जय यीशु सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए ऐसी सुनहरी कहानियां लाते हैं जो विश्वास को प्रेरित करती हैं और धार्मिकता के मार्ग को उजागर करती हैं। मैं चार्लीज रोजारियो हूं और आज हम बाइबल के एक अध्याय के माध्यम से एक गहन यात्रा पर निकल रहे हैं, जो एक चेतावनी देने वाली कहानी भी है और दैवीय दया का प्रमाण भी है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 32 में हम सिनाई में सुनहरे बछड़े की कहानी पर गहराई से चर्चा करते हैं। यह एक ऐसी कथा है जो विश्वास के केंद्र में प्रकट होती है, जहां मूसा के नेतृत्व में इस्राएली मिस्र के बंधन से चमत्कारिक ढंग से मुक्त होकर सिनाई पर्वत के नीचे खड़े होते हैं। यह कहानी अधीरता और देवत्व के मूर्त संकेतों की आवश्यकता के साथ मानवीय संघर्ष की एक मार्मिक याद दिलाती है। यह एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो संदेह, प्रलोभन और अंततः मुक्ति के खतरनाक पल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए जैसा कि हम इस प्राचीन कहानी में डूबने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको खुले दिल और दिमाग से सुनने के लिए आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि इसके पन्नों में हम न केवल मानवता की कमजोरियों को बल्कि सर्वशक्तिमान की असीम कृपा को भी खोज सकते हैं। और अब बिना किसी देरी के आइए पवित्र कथा की यात्रा करें, क्योंकि हम कथा को पैट्रिक थेरॉन को सौंपते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन इज़राइल की भूमि में माउंट सिनाई में सुनहरे बछड़े की कहानी एक ऐसी कहानी थी जो महान विश्वास, मानवीय मूर्खता और दैवीय क्षमा की बात करती थी। यह वह समय था जब मूसा परमेश्वर द्वारा चुना गया, अपने लोगों इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले गया और उन्हें जंगल के माध्यम से वादा किए गए देश की ओर ले गया। कई चमत्कारों का अनुभव करने और ईश्वर की अद्भुत शक्ति को देखने के बाद इस्राएली सिनाई पर्वत पर पहुंचे। मूसा लोगों को अपने भाई हारून की देखभाल में छोड़कर परमेश्वर के साथ संवाद करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस्राएली चिंतित और अधीर हो गए। मूसा की लंबी अनुपस्थिति में अनिश्चितता महसूस करने लगे। ईश्वर के मूर्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता महसूस करते हुए लोगों ने हारून की ओर रुख किया। उनके अनुरोधों को मानते हुए हारून ने लोगों से सोने के गहने एकत्र किए और कीमती धातु से एक बछड़े की मूर्ति बनाई। उन्होंने मिस्र से अपनी मुक्ति का श्रेय इस सुनहरे बछड़े को देते हुए इस मूर्ति की पूजा करना शुरू कर दिया, जिससे अदृश्य भगवान में उनका विश्वास खत्म हो गया, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन और सुरक्षा की थी। मूर्ति पूजा के इस कृत्य को देखकर भगवान बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने मूसा को लोगों के अपराध के बारे में बताया। क्रोधित और निराश होकर परमेश्वर ने इस्राएलियों को कड़ी सजा देने का इरादा किया, परंतु मध्यस्थ मूसा ने उनसे क्षमा की याचना की। वह लोगों के विश्वासघात को देखते हुए पहाड़ से नीचे उतरा और अपने क्रोध में उसने 10 आज्ञाओं की पट्टियों को तोड़ दिया। मूसा ने हारून का सामना किया, जिसने अपने कार्यों को उचित ठहराने की कोशिश की। पश्चाताप करते हुए इस्राएलियों ने अपनी गलती को पहचाना और अपने कार्यों के लिए पश्चाताप दिखाया। मूसा उनकी ओर से हस्तक्षेप करने के प्रयास में लोगों की गंभीर त्रुटि के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान की ओर वापस लौटा। परमेश्वर ने अपनी दया में मूसा की याचिका पर इस्राएलियों को माफ कर दिया, लेकिन परिणाम के बिना नहीं। इस घटना ने उनके पाप की गंभीरता और पूरे दिल से भगवान की आज्ञाओं का पालन करने के महत्व को दर्शाया। मूसा को 10 आज्ञाओं को नई पट्टियों पर फिर से अंकित करना पड़ा, जो परमेश्वर और उसके लोगों के बीच वाचा के नवीनीकरण का प्रतीक था। सिनाई में सुनहरे बछड़े की कहानी एक गहन सबक के रूप में कार्य करती है, जो विश्वास, धैर्य के महत्व और धार्मिकता के मार्ग से भटकने के परिणामों को सिखाती है। यह आध्यात्मिक संबंध के लिए ठोस विकल्प खोजने के बजाय अदृश्य पर भरोसा करने की आवश्यकता पर जोर देता है। स्वर्ण बछड़े की पूजा से लेकर ईश्वर से क्षमा मांगने तक इस्राएलियों की यात्रा एक ऐसी कहानी है जो युगों युगों तक गूंजती रहती है, लोगों को अपने विश्वास में दृढ़ रहने और उन मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है जो उनके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे ही हम इस गहन कथा सिनाई में सुनहरे बछड़े की कहानी पर प्रकाश डालते हैं, हम खुद को विश्वास और क्षमा के चौराहे पर पाते हैं। मैं यहाँ आपको यह याद दिलाने के लिए हूँ कि हमारे संदेह के क्षणों में भी, या जब हम अपने जीवन में मूर्तियां बनाते हैं, तो परमात्मा की दया ही असीम रहती है। गोल्डन काफ की कहानी
हमारे स्वयं के संघर्षों और आवेगपूर्ण इच्छाओं के दर्पण के रूप में कार्य करती है, जो पवित्र त्रित्व के प्रति हमारे विश्वास और भक्ति में दृढ़ रहने के महत्व पर प्रकाश डालती है। याद रखें, हमारी असफलताओं के बावजूद ईश्वर का प्रेम और क्षमा सदैव मौजूद है, जो हमारे वापस लौटने और मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा है। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 86 पद 5 में लिखा है, क्योंकि हे प्रभु, तू अच्छा है और जो तुझे पुकारते हैं उन सबों को क्षमा करने को तैयार और करुणा से भरपूर हैं। यह वचन पवित्र त्रित्व की दया और अनुग्रह को प्रतिध्वनित करती है। इस विचार को पुष्ट करती है कि हमारा विश्वास और पश्चाताप असीम करुणा से मिलता है। इसलिए चाहे आप स्वयं को अपने स्वयं के रूपक माउंट सिनाई की तलहटी में पाते हैं, चुनौतियों या प्रलोभनों का सामना कर रहे हैं, याद रखें कि पवित्र त्रित्व में विश्वास के माध्यम से शक्ति और मार्गदर्शन पाया जा सकता है। आइए हम ईश्वर में ज्ञान और सांत्वना की तलाश करते हुए अपने विश्वास को कायम रखें। मैं आपसे हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने का आग्रह करती हूँ, जहां हम रोज आपके लिए धर्म ग्रंथों से प्रेरक कहानियां और कालातीत ज्ञान लाते रहते हैं। युगों युगों से गूंजती शिक्षाओं को अपनाते हुए इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल हों। आध्यात्मिक ज्ञान की इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। जब तक हम दोबारा न मिलें, पवित्र त्रित्व का प्रेम और अनुग्रह आपके मार्ग का मार्गदर्शन करे और आपके दिलों में शांति लाए। जय यीशु।